दोस्तों आज बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करते हैं कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए। ऐसे 5 कारण हैं। पहला नंबर 1 कि यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग नाकामयाब होते हैं। मोर पीपल फेल देन सक्सीड ऑन यूट्यूब। बहुत सारे चैनल बनते हैं, ढेरों नए-नए चैनल बनते हैं, हर रोज़ बनते हैं। अगर आप इस तरह के डेटा में जाएँगे तो आप ये सब जान पाएँगे। उनमें से बहुत थोड़े से होते हैं जो कामयाब होते हैं, और कामयाब का कोई डेटा बता पाना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि कामयाबी हम किसको कह रहे हैं? क्या 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भर कामयाबी है? नहीं। ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत है जिससे आप काम शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहीं पहुंचने में फ़ेल हो जाते हैं, कामयाबी होने से बहुत पहले फ़ेल हो जाते हैं। नंबर 2, इसमें शुरू में पैसा नहीं है। देयर इज़ नो मनी इन द बिगिनिंग। शुरुआत में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, सपोर्ट, इनकम बिल्कुल नहीं है। शुरू में जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होता, तब तक आप यूट्यूब के साथ पार्टनर प्रोग्राम में नहीं जुड़ते हैं, तो आपकी यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है। और जब आपका यूट्यूब पर ही अभी रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ है, तो आपको स्पॉन्सरशिप और दूसरे तरह के तमाम आमदनी के ज़रिए आपके बंद रहते हैं। नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। यूट्यूब में आज से 4-5 साल पहले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी विषय पर वीडियो बनाना उस लिए तो ज़रूर मुश्किल था क्योंकि उसको जानकारी नहीं मिलती थी, उसको इक्विपमेंट नहीं मिलते थे, उसको स्पीड बहुत स्लो मिलती थी वगैरह वगैरह, मगर कंपटीशन बिल्कुल कम था। आप जिस भी विषय में बनाना शुरू करते थे तो उसमें कुछ दिनों में अगर आप परसिस्टेंस दिखाते थे, आप लगातार डालते रहते थे, तो आप कामयाब हो जाते थे। पर अब 2021 में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ज़्यादातर लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने भविष्य में आमदनी के एक साइड बिज़नेस की तरह यूट्यूब को देखते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब में, तो कंपटीशन बहुत स्टिफ, बहुत टफ है। अगला, परसिस्टेंस और पेशेंस की बहुत सख्त परीक्षा लेता है यूट्यूब। यूट्यूब पर जब आप अपना वीडियो डालना शुरू करते हैं तो किसी को तो कुछ महीनों में ही कामयाबी मिल जाती। कामयाबी मतलब अभी हम कह रहे हैं पहला लेवल थ्रेशोल्ड पार हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। मगर कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। कुछ लोगों का पहला चैनल इसी काम में निकल जाता है कि वो सीखते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, मगर अपना काम करते रहते हैं। बस इसी में परीक्षा होती है पेशेंस की, आपके धैर्य की, आपके परसिस्टेंस की, यानी कि आपके लगातार अपने काम पर ध्यान लगाए रहने और काम करते रहने की। इसके बाद अगला है कि यूट्यूब पर बिजनेस स्किल्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब एक फ़न है, एक मज़ा है, इसमें ऐसे ही शगल की तरह है, टाइम पास हो रहा है, मगर बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी बिजनेस स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन के बारे में जानते हैं तो आप अपने थंबनेल बनाना, आप अपने दूसरे सोशल मीडिया से अपनी बात को पहुंचाना, इसके और अपनी लिए ऑडियंस को बिल्ड करना जानते होंगे। अगर आप डेटा एनालिसिस को जानते हैं तो यूट्यूब के द्वारा दिए गए डेटा को, जो कि आपके यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में दिखता है, आप समझ पाएंगे और उसके आधार पर करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। इसी के साथ साथ एडवर्टाइजिंग को आप अगर जानते हैं तो गूगल एड्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए। अपने थंबनेल को आप समझ पाएंगे कि कैसे ये आपका बिलबोर्ड या होर्डिंग है। इसी तरह से आप अपने ऑडियंस को समझने के लिए आपके अंदर स्किल्स चाहिए, कम्युनिटी की, कस्टमर की समझ। अगर आप क्लाइंट की, कस्टमर की, कम्युनिटी की समझ नहीं रखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका सक्सेसफुल हो पाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप यूट्यूब पर अगर अपने आप को कसें, उम्मीद है ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसी समझ में आई होंगी जिस पर आप अपने आप को कस के देखेंगे और भिड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर कंटेंट बनाएं। डू द यूट्यूब का मकसद यही है, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अपने लिए कल्पना भी नहीं करते हैं कि वो ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आपको पता चलेगा क्या नहीं करना है और करना क्या है। कभी इस पर भी बात करेंगे कि अपने इससे आगे दुनिया कहाँ है। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, होपफुली यू लाइक द वीडियो।